नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी लंबे समय से प्रधानमंत्री आवास योजना का इंतजार कर रहे थे? क्या आपने भी फॉर्म भरा था, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अब आई है बड़ी अपडेट। एक ताजा सूची सामने आई है, जिसमें 1174 आवेदनकर्ताओं में से 203 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत कर दिया गया है। इन लाभार्थियों को अब बहुत जल्द पहली किश्त की राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। जी हां दोस्तों, अब इंतजार खत्म हो रहा है, लेकिन इससे जुड़ी कुछ बातें हैं जो जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ आंकड़े नहीं माफ बल्कि उन परिवारों की उम्मीदों की कहानी है जो सालों से एक पक्के घर का सपना देख रहे थे। सबसे पहले जानते हैं ये लिस्ट कहां से आई है और इसमें किन लोगों को फायदा हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा कराए गए सर्वे और वेरिफिकेशन के बाद प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना की लाभार्थी सूची को अपडेट किया गया। इस सूची में पहले कुल 1174 आवेदनों की जांच की गई थी। इनमें से कुछ लोगों के दस्तावेज अधूरे पाए गए, कुछ के नाम दोहराए गए थे और कुछ फर्जी पाए गए। लेकिन इन सबको छांटने के बाद 203 ऐसे लोग सामने आए जिनका नाम वास्तविक रूप से पात्रता की शर्तों पर खरा उतरा। इन लोगों को अब आवास स्वीकृति पत्र मिल चुका है और जल्द ही उनके खाते में राशि भेजी जाएगी। अब सवाल उठता है कि बाकी 971 लोगों का क्या होगा। तो जान लीजिए कि उन सभी आवेदनों को भी अलग अलग श्रेणियों में बांट कर रखा गया है। कुछ मामलों में दस्तावेजों की पुनः जांच की जा रही है और कुछ लोगों को नोटिस भेजा गया है कि वे अपने कागजात अपडेट करें। अगर सब कुछ सही पाया गया तो उन्हें अगली सूची में मौका मिल सकता है। इस बीच जिन 203 लोगों को आवास मिला है, उनके लिए यह एक ऐतिहासिक पल है। सोचिए, एक मजदूर जो दिन भर खेतों में मेहनत करता है, या वह विधवा महिला जो बरसों से टूटे घर में रह रही थी, जब उसे पता चला कि सरकार की तरफ से उसके नाम आवास स्वीकृत हुआ है, तो उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान दोनों थे। यह सिर्फ एक ईंट और सीमेंट का मकान नहीं है, बल्कि इज्जत और आत्मनिर्भरता की नींव है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस योजना का पैसा कैसे आता है और कितनी राशि दी जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सरकार कुल 1,20,000 रुपये की सहायता देती है, जो 3 किस्तों में लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर की जाती है। पहली किस्त 40,000 रुपये, दूसरी किस्त 40,000 रुपये और तीसरी किस्त भी 40,000 रुपये की होती है। इसके अलावा मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार और शौचालय निर्माण के लिए अतिरिक्त 12,000 रुपये भी दिए जाते हैं। इस पूरे पैसे से लाभार्थी एक मजबूत, पक्का और जमीन पर आधारित घर बना सकता है, जिसमें एक कमरा, रसोई और शौचालय होता है। अब सरकार हर घर में नल से जल, बिजली और रसोई गैस जैसी सुविधाएं भी जोड़ रही है, वह ताकि ग्रामीण भारत में जीवन स्तर सुधरे। अब जरा यह भी समझते हैं कि किन शर्तों पर मिलता है पीएम आवास। सबसे पहली बात, लाभार्थी के पास खुद की जमीन होनी चाहिए। अगर जमीन नहीं है तो ग्राम सभा की मदद से उसे जमीन दी जाती है। दूसरी बात, आवेदक गरीब होना चाहिए, यानी बीपीएल परिवार से, या फिर सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना में उसका नाम होना चाहिए। तीसरी और सबसे अहम बात, उसके नाम पहले से कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। इन सभी शर्तों की जांच पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक होती है, और यही वजह है कि कभी कभी आवेदन पास होने में समय लग जाता है। अब बात करते हैं प्रशासन की ओर से उठाए गए नए कदमों की। कई जिलों में अब डिजिटल वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है, जिससे भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी। लाभार्थियों को ओटीपी वेरिफिकेशन के जरिए ही राशि ट्रांसफर की प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा पंचायत स्तर पर बने आवास सहायता केंद्रों के माध्यम से लाभार्थियों को मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है कि वे कौन कौन से कागज तैयार रखें, जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन के कागज और मोबाइल नंबर। साथ ही सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम छूट गया है तो वह ग्राम पंचायत में जाकर दोबारा आवेदन कर सकता है। अब हर आवेदन की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर भी उपलब्ध है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। इस योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पंचायत स्तर पर सोशल ऑडिट टीम भी बनाई जा रही है, जो ये देखेगी कि जमीन पर मकान सही ढंग से बना या नहीं। और कोई लाभार्थी पैसा लेकर मकान नहीं बनवाता तो उससे राशि वसूल भी की जा सकती है। दोस्तों,
इस पूरी प्रक्रिया से एक बात साफ है, सरकार अब एक्टिव मोड में है। जो पात्र है उन्हें आवाज देने में तेजी लाई जा रही है और जो अपात्र है उन्हें हटाकर सही व्यक्ति तक योजना पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी बनना चाहते हैं तो कुछ बातें याद रखें। अपना आधार और बैंक खाता अपडेट रखें, मोबाइल नंबर हमेशा चालू रखें, पंचायत से संपर्क में रहें और सबसे जरूरी, किसी भी बिचौलिए को पैसा न दें, क्योंकि ये योजना सीधे सरकार से है और राशि सीधे आपके खाते में आती है। कोई दलाल या एजेंट बीच में नहीं होता। अब बात करते हैं उन 203 लोगों की जो इस बार भाग्यशाली रहे। हमने जब इनमें से कुछ लाभार्थियों से बात की तो उन्होंने बताया कि जब उनके घर चिट्ठी आई तो पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। फिर जब पंचायत भवन जाकर नाम देखा और वेरीफाई किया तो खुशियों की लहर दौड़ गई। एक महिला जिनके पति का देहांत हो चुका है, उन्होंने कहा कि अब उनके बच्चों को बारिश में भीगना नहीं पड़ेगा। एक वृद्ध पति ने बताया कि अब वह पहली बार अपने घर की दीवारों पर रंग चढ़ाएंगे। इन सब की बातें सुनकर यही समझ आता है कि सरकारी योजनाएं अगर सही व्यक्ति तक पहुंच जाएं तो वो जिंदगी बदल सकती हैं। अब हम आपसे एक जरूरी निवेदन करना चाहते हैं। अगर आपके गांव या पंचायत में किसी को अभी तक आवास नहीं मिला है लेकिन वो पात्र है, तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा करें। उन्हें बताएं कि आवेदन की प्रक्रिया क्या है और वह कैसे अपनी स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास इस योजना से जुड़ा कोई अनुभव है, जैसे आपने आवेदन किया, आपका नाम सूची में आया या फिर कोई अधिकारी रिश्वत मांग रहा है, तो कमेंट में जरूर लिखें। हम आपके अनुभव को जनहित में उजागर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। कमेंट में अपने गांव या पंचायत का नाम लिखिए ताकि हम देख सकें कि किस क्षेत्र में कितनी स्वीकृति हुई है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए हर वो जानकारी जो आपके अधिकार से जुड़ी है। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए अपडेट के साथ। तब तक जय जवान, जय किसान और जय आवास योजना।